चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। प्रिय, हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जीवित परमेश्वर। जीवित परमेश्वर। प्रियो, जब हम इस कलीसिया में आते हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, यह हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर एक जीवित परमेश्वर है और हम उसकी उपस्थिति में आए। जब आप इस भवन में आते हैं तो माता पिता ने उठाकर लाया है, या हमारी एक रविवार की दिनचर्या, इसलिए उठ के मत आना। ये याद रखना कि यहाँ पर इस स्थान पर जीवित परमेश्वर है। प्रियो, जीवित परमेश्वर ध्यान देकर हमारी बातों को सुनता है। जब इस उत्साह के साथ, इस आशा के साथ जब आएंगे, तो प्रियो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। यह हमें विश्वास रखने की जरूरत है और इसी विश्वास के साथ परमेश्वर के सेवक भी बातचीत करते हैं। हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 10वां वचन। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है। क्या लिखा है प्रियो? इससे तुम जान लोगे कि जीवित परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है। प्रियो, हमें ये जान लेना है। यहोशू पूरे ताकत, पूरे बल और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं अपनी प्रजा के लोगों को कि तुम जान लोगे कि जीवित परमेश्वर हमारे मध्य में है और वो तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, पराजियो, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। यहाँ पर 7 प्रकार की जाति के लोग बताए गए और परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मध्य में उपस्थित है। ये तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है। और इन सारी जाति के लोगों को क्या करेगा परमेश्वर? उस देश में से निकाल देगा। प्रियो, जब आप इस परमेश्वर के भवन में आए, आपको ये याद रखने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो जीवित परमेश्वर इसी प्रकार की बातों को तुम्हारे जीवन में से निकाल देगा। तुम्हारे पास एक बीमारी का बोझ होगा, परमेश्वर उन बातों को निकाल देने वाला है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आप एक कर्ज में, तो आपको यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि परमेश्वर इन बातों को तुम्हारे बीच में से निकाल देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। हम और एक वचन पढ़ते हैं, 1 शमूएल उसका 17वां अध्याय, उसका 26वां वचन। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे, उनसे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। प्रियो, ये बात कौन कह रहा है? दाऊद, एक छोटा सा बच्चा, वो जान गया कि ये जो फिलिस्तीन है, ये जो गोलियत है, इसकी क्या क्षमता है, इसकी क्या ताकत है जो जीवित परमेश्वर को ललकारे। क्योंकि दाऊद जानता था प्रियो कि वो जीवित परमेश्वर की उपासना करता है, भक्ति करता है, महिमा करता है। भले वो अपने भाइयों के साथ लड़ाई में नहीं है, पर जब वो जंगल में था, वो जानता था कि मैंने सिंहों को फाड़ दिया है, क्योंकि उसके साथ जीवित परमेश्वर है। वो जानता था कि जब वो जंगल में भेड़ों को चराता था, तब उसने भालुओं को फाड़ दिया है, क्योंकि वो जानता था कि वो जीवित परमेश्वर की सेविकाएं करता है। और इसी रीति से जब वो यहाँ पर आया है, वो देखने लगा कि एक ऐसा गोलियत है जो इस्राएलियों को उसके परमेश्वर की नामधराई कर रहा है, निंदा कर रहा है। तब वो कहने लगा कि ये कौन मनुष्य है जो जीवित परमेश्वर के बारे में बातचीत कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, हमें समझना है कि हमारे सामने गोलियत के समान परेशानी होगी, गोलियत के समान परिस्थिति होगी। हम इसमें से निकल नहीं सकते, पर यह हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर जीवित है। एक समय ऐसा आएगा कि गोलियत जैसे लोग आपके सामने से बाजू कर दिए जाएंगे और परमेश्वर का महिमा परमेश्वर आपके द्वारा करके लेगा। हालेलुया। समझना है प्रियो कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, यह हमें ध्यान रखना है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और यही बात प्रियो दाऊद बता रहा है कि कौन है ये मनुष्य जो जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर, जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर, उसका मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मैं कब जाकर
परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। प्रियो, यहाँ पर हमें दाऊद बता रहा है कि वो कितना बेचैन है अपने जीवित परमेश्वर को मिलने के लिए, उसकी उपस्थिति में जाने के लिए, उसके सानिध्य में जाने के लिए, उसके पास प्रार्थना करने के लिए। प्रियो, वही पूरी ताकत के साथ, वही विश्वास के साथ, वही उत्सुकता के साथ प्रियो हमें परमेश्वर के भवन में आने की जरूरत है। हम यहाँ पर हमारे जीवित परमेश्वर को देखने वाले हैं, उसके साथ बातचीत करने वाले, उसके साथ संगति करने वाले, ये प्रियो हमें समझने की जरूरत है। प्रियो, हम देखते हैं कि जब हमारे मित्र मंडल बहुत दिनों के बाद हमें मिलते हैं, हम बहुत आनंदित हो जाते, हम बहुत खुश हो जाते। या हमारे परिवार के भी सदस्य के लोग होते, वो भी हमें बहुत दिनों के बाद मिलते, तो हम बोलते कि आपको देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, हम कितने दिन से आपके बारे में सोच रहे थे, बात कर रहे थे। यहाँ पर प्रियो दाऊद भी हमें यही बात बताता है कि वो अपने परमेश्वर को मिलने के लिए कितना उत्सुक है, और वो कहता है मैं कब जाकर परमेश्वर के को देखूंगा उसके भवन में। प्रियो, जब हम यहाँ पर आते हैं प्रियो, तो हमें भी ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें इस स्थान में प्राप्त होने वाला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमारे मध्यम में है, हमारे साथ साथ चलता है, हमारे अंदर है, और प्रियो हमने उसे पहने हुआ है। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 37 का हम 17 वचन पढ़ेंगे। हे यहोवा, हे यहोवा, कान लगाकर सुन, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, हे यहोवा, आँख खोलकर देख, आँख खोलकर देख, और सेनारिब के सब वचनों को सुन ले, और सेनारिब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। क्या लिखा है? जिसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने के लिए लिख भेजा है। प्रियो, यहाँ पर एक इस प्रकार का अशूरी का एक सेनापति है, वो इस प्रकार की धमकियां दे रहा है, इस प्रकार के पत्र भेज रहा है कि जिसके द्वारा हिजकिय्याह राजा क्या कहता है परमेश्वर के सामने कि देख ये जीवित परमेश्वर के बारे में किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं। प्रियो, एक रबशाकेल नाम का सेनापति है, वहां पर वो कहता है रबशाकेल, तुम्हारा मल खिलाऊंगा और तुम्हारा मूत्र तुम्हें पिलाऊंगा। इस प्रकार की भाषा का वहां पर इस्तेमाल किया गया है। और ये जब सन्हेरीब के द्वारा हिजकिय्याह राजा को जब वचन मिला है, तब हिजकिय्याह राजा क्या करता है? परमेश्वर के सानिध्य में प्रार्थना करता है और कहता है कि देखो ये जीवित परमेश्वर के सामने ये किस प्रकार का बातचीत कर रहा है, या किस प्रकार के भय को हमारे बीच में डाल रहा है। प्रियो, हमारे भी जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हमें डरा रहे होंगे, जो हमें धमका रहे होंगे, नाना प्रकार के उपकारों के बारे में बताते होंगे, आपको दबाने की कोशिश करते होंगे, और प्रियो आपके खिलाफ बातचीत की जाती होगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको छुड़ाने में सामर्थ्य है। आपका जीवित परमेश्वर आपके साथ है। मनुष्य का दबाव प्रियो आप पर हावी नहीं हो पाएगा, पर यहोवा परमेश्वर जीवित यीशु मसीह हमारे साथ है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर उसके भवन में हमें प्राप्त होता है। हम देखते हैं डैनियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 26वां वचन। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। प्रियो, यहाँ पर एक ऐसी घटना है जिसने पूरी तरह से राजा के मन को बदल दिया है। वो कहने लगा कि जीवित परमेश्वर के पास थरथरते हुए, कांपते हुए आना है। प्रियो, आपके भी जीवन में ऐसे लोगों ने आपको बंधुआई में डाल दिया है, सिंह के मान में डाल दिया है, और वो जीवित सिंह नहीं पर वो दैहिक सिंह हो गए। आपको ऐसे कठिनाइयों में, ऐसे परेशानी में प्रियो बांध कर रख दिया है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवित परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको छुड़ाने में सामर्थ्य है। केवल वो छुड़ाएगा नहीं, पर जो लोग वहां पर समस्या को उत्पन्न कर रहे वो भी जीवित परमेश्वर के सामर्थ्य को जान लेंगे, वो भी उसके ओर आ जाएंगे और वो भी परमेश्वर की महिमा, भक्ति, आराधना करने लगेंगे।